हरे कृष्णा। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज भगवत गीता यथारूप अ, भूमिका पार्ट 2 में तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति श्रवदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोगों ने पिछले अध्याय में सुना, पिछले जो हमारा पिछला सेशन था उसमें सुना कि भगवत गीता के बारे में। तो अगर आप लोग और भी इसको एक बार डिटेल से सुन सकते हैं तो अगर कोई समस्या है, कोई समाधान है तो हम फिर उस पर दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। तो हम काफ़ी कुछ इसमें कवर कर चुके हैं। आज से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या है कि हम भगवान जो है उनका एक सनातन धाम है, सनातन आकाश, और ये नित्य चिन्मय आकाश भी कहलाता है। और संसार में हम जो कुछ भी पाते हैं वो सब कुछ क्या क्षणिक है, उत्पन्न होता है और कुछ काल के लिए रहता है और कुछ काल के बाद फिर क्या हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है और अंत में लुप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये संसार का यही नियम है कि यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। हर किसी चीज का एक एक्सपायरी डेट है, चाहे वो मानव शरीर ले लीजिए, चाहे कोई भी वस्तु ले लीजिए। तो सबका यही यही स्थिति है कि सबका एक कुछ समय तक के लिए हम जैसे बताया गया कि अगर हम भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम शरीर का दृष्टांत लें या किसी फल का या किसी वस्तु का, किंतु ये सभी क्षणिक संसार से परे भी एक अन्य संसार है, यानी जिसे जिसके विषय में हमको जानकारी चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। तो संसार में एक अलग प्रकृति है, अन्य प्रकृति है जो सनातन है, और जीव भी क्या है, सनातन है। तो 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है, और हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक ही हैं, यानी भगवान और हमारे गुण लगभग एक ही हैं। जैसे समुद्र का पानी और समुद्र की एक बूंद, दोनों में सेम गुण है, सॉल्ट है दोनों का, दोनों सॉल्ट है, दोनों में सेम गुण है, लेकिन वो सूक्ष्म मात्रा में है, वो बड़ी मात्रा में है, वो अणु है, वो विभू है। तो भगवान का सनातन धाम है, सनातन ब्रह्म है, सनातन जीव भी सनातन है।
अतः भगवत गीता का अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है। भगवत गीता कुल मिला के क्या चाहती है, हमारे सनातन धर्म को जागृत करना चाहती है। तो जीव की प्रकृति, जीव भी शाश्वत वृत्ति है, शाश्वत यानी सनातन। जीव की जो वृत्ति है वो भी सनातन है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन कर्मों को, क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों की ग्रहण कर ले, है ना, जो भगवान ने हमारे हमको हमारे निमित्त जो कर्म बताए गए, अगर हम उनको ग्रहण करते हैं तो हमारे सारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे और हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम दोनों ही सनातन है, जीव भी सनातन है। सनातन धर्म में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। यानी परमेश्वर और जीव की जो संयुक्त संगति है वही मानव जीवन की सार्थकता है। यानी जीव अपना अस्तित्व को पहचान ले और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ ले, तो यही जो है सनातन धर्म का मेन उद्देश्य है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु होते हैं, क्योंकि वो उनके आत्मज भी कहलाते हैं, उनके आत्मज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया कि सर्व योनिषु अहम बीज प्रतः पिता, यानी मैं सबका क्या हूँ, पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं वो सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए और उन्हें सनातन धाम वापस बनाने के लिए अवतरित होते हैं। फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों और आचार्यों के रूप में इस भौतिक जगत में भेजते हैं, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। भगवान जब भी आते हैं तो पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं, जिससे कि उनको वो अपना सनातन धाम वापस बुला सके। ये भगवान का आने का उद्देश्य है। तो भगवत गीता में बताया गया, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि होती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान का एक आने का मकसद और है, भगवान का एक आने का उद्देश्य और है कि भक्तों का परित्राणाय साधुना, भक्तों का परित्राणाय। तो सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्मों का सूचक है। परमेश्वर नित्य है, जीव नित्य है, और फिर जीव के कर्म भी नित्य है, कर्म धर्म नित्य है। तो जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि जीव के नित्य धर्म को वृत्ति कहा गया है ना। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है, जिसका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें कहते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर मान लेना चाहिए कि इसका न तो आदि है न अंत है। तो अब अंग्रेजी में शब्द है रिलीजन। रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं विश्वास से। विश्वास सूचक होता है कि विश्वास कभी बदल भी सकता है ना। किसी को विशेष विधि से विश्वास हो सकता है, एक विशेष विधि से, और वस्तुतः ये विश्वास कुछ समय बाद बदला भी जा सकता है। लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जिसको कभी नहीं बदला जा सकता। जैसे जल को उसकी तरलता से विलग नहीं किया जा सकता, अग्नि को उसकी उष्णता से विलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार जीव को उसके नित्य कर्म से विलग नहीं किया जा सकता। अब जीव का नित्य कर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जो बताया उन्हीं चीज को ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो बताया सनातन धर्म के बारे में। तो सनातन धर्म में कोई किसी भी सीमा से बाधा नहीं जा सकता। जिसका संबंध हमारे किसी संप्रदाय से होगा वो सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वो सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मान लेंगे, किंतु असल में ये सांप्रदायिक नहीं है। इसको किसी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ना तो आदि है ना अंत है। और किसी भी संबंध में किसी संप्रदाय से हो तो सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की जो है लोग भूल करते हैं। किंतु यदि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं
कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु तो पूरे ब्रह्मांड के जीवों का धर्म है। देखिए, भले ही आज सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, जो जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहां तक कि जीवों का संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है, जीव का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। गीता में भी कहा गया है, जीव का न तो कभी जन्म होता है और न कभी जीव मरता है। वह शाश्वत है, अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी बना रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में रहता है, जो पदार्थ विशेष में रहता है वो धर्म है। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा और प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा और अग्नि के बगैर के बिना अग्नि का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो कि जीव का सहचर है। यह जीव का सहचर, उसका शाश्वत गुण यानी शाश्वत गुण, नित्य उसका धर्म है। उसका नित्य धर्म क्या है? तो जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की श्रील सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप है स्वाभाविक स्थिति में भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो जीव का यही स्वरूप है।